दुनिया तेज़ी से बदल रही है। हर दिन कोई नया इनकलाब, कोई नया तजुर्बा, कोई नया ख़तरा सामने आता है। अब टेक्नोलॉजी की ताकत ने दुनिया के रिवायती, शनाख्ती और माली कवायद बदल दिए हैं। ताकत आज इससे नापी जाती है कि किसके पास सबसे ज़्यादा डेटा, सबसे तेज़ कनेक्टिविटी और सबसे मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी नई हकीकत में जंगें तोपों की बजाय एल्गोरिदम और नेटवर्क से लड़ी जा रही हैं। हालिया बरसों में मरकज़ी बैंकों ने अपनी अपनी CBDC यानी सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी पर काम तेज़ कर दिया है। CBDC वो सरकारी डिजिटल रकम है जो हुकूमत की ज़मानत के साथ जारी की जाती है और बाज़ाब्ता करेंसी का ही एक इलेक्ट्रॉनिक रूप होती है। ये क्रिप्टो करेंसियों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसे मरकज़ी बैंक कंट्रोल और रेगुलेट करता है। डिजिटल करेंसी के अहम फ़ायदे वाज़ेह हैं। अदायगियाँ सेकंडों में मुमकिन होती हैं। दरमियान के फ़ेस और दरमियानी बैंकिंग अखराजात बहुत कम हो जाते हैं और बैंकिंग तक रसाई ना रखने वाले अफराद भी डिजिटल वॉलेट के ज़रिए माली निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ ट्रांजैक्शंस की ट्रेसेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों का पता लगाना आसान हो जाता है। मगर ख़तरात भी संजीदा हैं। प्राइवेसी का ख़ात्मा, रियासती निगरानी का बढ़ जाना और सियासी या इक्तिसादी एजेंडों के तहत डेटा के गलत इस्तेमाल का इम्कान। चीन ने इस मैदान में तेज़ी से कदम रखा और अपनी डिजिटल करेंसी को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने और इंटीग्रेट करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। एम्ब्रिज जैसे निज़ामों के ज़रिए चीन ने जनूबी मशरक़ी एशिया और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक के साथ पायलट्स किए। तजुर्बात में क्रॉस बॉर्डर अदायगियाँ सेकंडों में हुईं, फ़ेसें कई मरतबा कम हुईं और ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नुमायाँ हद तक घट गई। कुछ मिसालें हकीकी मंजर दिखाती हैं। मखसूस टेस्टों में हांगकांग से अबूज़हबी तक और इंडोनेशिया से सिंगापुर तक ट्रांजैक्शन सेकंडों में मुकम्मल हुए। रिवायती स्विफ्ट चैनल्स में जो वक्त और फेस दरकार होते थे, उन्हें बाईपास करके बराह रास्त डिजिटल चैनल्स इस्तेमाल किए गए। जब तिजारत और सिक्योरिटी ऐसे डिजिटल चैनल्स की तरफ मुड़ती है, तो आलमी करेंसी के तवाज़ुन पर असर पड़ना फितरी होता है। तकनीकी नुक्ता नज़र से CBDC आमतौर पर एक मरकज़ी लेजर या लेजर नुमा ब्लॉकचेन पर मबनी होती है। ये लेजर हर ट्रांजैक्शन को महफूज और नाकाबिले तब्दीली तरीके से रिकॉर्ड करता है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल और रेगुलेटरी निगरानी मुमकिन होती है। इसका मतलब ये भी है कि मरकज़ी बैंक या मुतल्लिका इदारे शहरियों के ट्रांजैक्शन लॉग्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कहाँ ख़रीदारी की गई, कब की गई, कितनी रकम कटी, ये सब डेटा दस्तयाब हो जाता है। ये डेटा पॉलिसी साजी, टैक्स कलेक्शन और हदफी समाजी प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मगर अगर ये डेटा किसी सियासी एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाए तो शहरी आज़ादियों पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। CBDC के ज़रिए हुकूमती कंट्रोल की ताकत कई तरीकों से ज़ाहिर हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी मखसूस नौइयत की ख़रीदारियों या मखसूस वॉलेट्स को ब्लॉक या महदूद किया जा सकता है। ये कंट्रोल आफात की सूरत में फ़ायदा भी दे सकता है, जैसे फ़ौरी इमदाद बराह रास्त मुतासरा वॉलेट्स में भेजी जा सकती है। मगर इसी ताकत का गलत इस्तेमाल शहरी आज़ादियों और माशरती इंसाफ के लिए ख़तरा बन सकता है। इक़्तिसादी और जियोपॉलिटिकल असरात भी गहरे हैं। अगर बहुत से बड़े तिजारती पार्टनर्स अपने लेन देन के लिए एक मखसूस CBDC, ख़ासतौर पर चीन का डिजिटल RMB इस्तेमाल करने लगें, तो अमरीकी डॉलर की आलमी मांग कम हो सकती है। डॉलर की मांग में कमी अमरीकी मुआशी और सियासी असर और रसूख पर असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि आलमी मईशत में डॉलर की अहमियत बहुत बड़े असासों और मुआहिदों की बुनियाद रही है। ऐसे मंजर में ममालिक जो अमरीकी पाबंदियों या मालियाती दबाव से मुतासर होते रहे हैं, वो मुतबादिल चैनल्स इख्तियार करके अपनी मुआशी खुदमुख्तारी बढ़ा सकते हैं। तवानाई सेक्टर खुसूसन हसास है। तेल और गैस के मुआहिदे नए करेंसी पेयर्स और नए सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए बदल सकते हैं। ये तब्दीलियां एक दिन में नहीं आएंगी। रिवायती मालियाती निज़ाम का ढांचा गहरा और पुरएतबार है और एतमाद की तब्दीली में वक्त लगेगा। मगर जब रफ्तार, लागत और सहूलत इतनी बढ़ जाए कि कारोबारों के लिए नए तरीके वाज़े फ़ायदा दें, तो तब्दीली तेज़ी से आ सकती है। फ़वाइद और नुकसानात को मुख्तसर अंदाज में देखा जाए तो फ़वाइद में तेज़ अदायगियाँ, कम फेस, बेहतर मालियाती शमूलियत, फ़ौरी हंगामी इमदाद की फ़राहमी और मालियाती निगरानी शामिल हैं। नुकसानात में प्राइवेसी का ख़ात्मा, रियासती निगरानी और सियासी इस्तेहसाल, सिस्टम की तकनीकी कमज़ोरियाँ मसलन लेजर का हैक होना या दाखिली खामियाँ और मुआशी खुदमुख्तारी पर असरात शामिल हैं। हकीकी केस स्टडीज़ में ऐसे मनाजिर नुमायाँ हैं जहाँ डिजिटल अदायगियों ने वाज़े मालियाती रफ्तार और लागत में कम फ़ी दिखाई। एक मिसाल में किसी मुल्क ने चीन के ज़रिए तेल की अदायगी सरअंजाम दी, जिससे ट्रांजैक्शन की लागत और वक्त दोनों में नुमायाँ कमी वाक़ हुई। दूसरी मिसाल में क्रॉस बॉर्डर पायलट में एक अदायगी महज चंद सेकंड में मुकम्मल हुई, जो रिवायती बैंकिंग में गैर मामूली तेज़ रफ्तार थी। ये केसेस अमली फ़ायदों की तस्वीर पेश करते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML
اور क्यू योर कस्टमर के यूसीके के जाविये से सीबीडीसी मौसर साबित हो सकती है, क्योंकि हर लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद होता है और मशकूक पैटर्न्स को फौरी शनाख्त किया जा सकता है। इससे दहशतगर्दी के माली नेटवर्क्स और टैक्स चोरी जैसे मसाइल पर कार्रवाई के लिए रेगुलेटर्स को ज़्यादा ताकत मुयस्सर आती है। ताहम ये इसी वजह से शहरी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकती है अगर मुनासिब कानूनी मुहाफ़िज़त ना हो। मुस्तकबिल के मंजरनामों में चंद इम्कानात काबिल गौर हैं। एक मुमकिना मंजर ये है कि दुनिया मल्टीपोलर मालियाती निज़ाम की तरफ बढ़े, जहां यूरो, डिजिटल आरएमबी और दीगर सीबीडीसी का इम्तिजाज आलमी तिजारत को कंट्रोल करे। इससे करेंसी मार्केट्स ज़्यादा मुतनव्वा तो हो सकती हैं, मगर पेचीदगियां और नई किस्म के मालियाती ख़तरात भी सामने आ सकते हैं। दूसरा मंजर ये है कि मगरबी मईशतें अपने डिजिटल मुतबादिल, मसलन डिजिटल डॉलर या डिजिटल यूरो, प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग फीचर्स के साथ लॉन्च करें, ताकि सारिफीन के डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और एतमाद को बरकरार रखा जा सके। कारोबारी और आम शहरी सतह पर चंद अमली तजावीज़ अहम होंगी। पहला कदम मालियाती खानदगी बढ़ाना है। सीबीडीसी, ब्लॉकचेन और डिजिटल वॉलेट्स के बुनियादी उसूल समझने चाहिए। दूसरा कदम प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जहां मुमकिन हो प्राइवेसी फ्रेंडली टूल्स और वॉलेट्स अपनाने चाहिए। तीसरा, असासों की तकसीम, सरमायाकारी और करेंसी एक्सपोजर्स को मुतनव्वा रखना बेहतर है। चौथा, कारोबारी तैयारी, इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग सिस्टम्स को क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स के मुताबिक अपडेट करना ज़रूरी होगा। पांचवां, मुल्की क़वानीन और पॉलिसियों पर मुसलसल नज़र रखनी चाहिए ताकि किसी नई रेगुलेशन का वक्त पर इल्म हो सके। उमूमी सवालात जिनके जवाबात व्यूअर्स को दिए जा सकते हैं। क्या मेरा पैसा महफूज रहेगा? जवाब में कहा जाए कि यह मुनहसिर है। सीबीडीसी बैक्ड होती हैं, मगर सिस्टम की सिक्योरिटी, कानूनी फ्रेमवर्क और कंट्रोल मैकेनिज्म इसके तहफ़्फ़ुज़ के मेयार तय करेंगे। क्या हुकूमतें शहरी आज़ादी महदूद कर देंगी? इम्कान है कि कंट्रोल में इजाफा हो, इसलिए मजबूत कानूनी और अदालती हिफाजती मैकेनिज्म ज़रूरी हैं। क्या कारोबारी लागत कम होगी? आमतौर पर हाँ, तरसील के अखराजात और फॉरेन एक्सचेंज फीस कम हो सकती हैं, मगर तब्दीली के इब्तदाई दौर में तकनीकी और अपग्रेडिंग लागत रहेंगी। अगर मुस्तकबिल में सीबीडीसी निज़ाम बायोमेट्रिक शनाख्त और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ के साथ मुकम्मल तौर पर मरबूत हो जाता है तो उसके दोनों पहलू वाज़े होंगे। एक जानिब फ्रॉड में कमी, टैक्स कलेक्शन में बेहतरी और हंगामी इमदाद की फौरी तकसीम। दूसरी जानिब शहरी आज़ादियों, प्राइवेसी और सियासी इस्तेहसाल के ख़तरात। ये एक बुनियादी अखलाकी और पब्लिक पॉलिसी सवाल छोड़ जाता है, कौन सी दुनिया बनानी है और किन उसूलों के तहत। खुलासा यह है कि डिजिटल करेंसी एक गैर मामूली तकनीकी और मुआशी इनकलाब है। इसके फ़वाइद बड़े हैं, मगर ख़तरात भी इतने ही संगीन हैं। आलमी सतह पर जो रास्ते इख्तियार किए जाएंगे वो आइंदा दहाइयों में मईशत, सियासत और समाजी ढांचे की शक्ल मुतय्यन करेंगे। ये वक्त है सोचने, बहस करने और मुनासिब कानूनी व तकनीकी हिफाजती इक़दामात वज़ा करने का, ताकि फ़वाइद हासिल किए जाएं और इंसानी हुकूक व प्राइवेसी को महफूज रखा जा सके।